तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं सैटर्न ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं। सैटर्न क्या करता है आपके जीवन में, किस भाव में रहने से आपको क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या क्या मुसीबतें और क्या क्या आपके किस स्थिति में भाग्य में चार चांद लगाते हैं, उस पर हम अति संक्षिप्त में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका शनि महाराज कहाँ हैं, शनि कहाँ बैठे हैं, किस भाव में यह क्या फल देता है। और अभी 2 दिन पश्चात आपका शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये अपनी जिस राशि से निकल रहे हैं उसी राशि में पुनः आने में इनको 30 साल लग जाते हैं। तभी ये जो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे अपनी राशि को छोड़ करके, तो किस राशि वालों के लिए क्या फल होगा अपनी कुंडली में। आप अपनी शनि की स्थिति को देखिए, कहाँ पर बैठा है, किस स्थिति में है, बल अंशहीन है कि अंश से बलिष्ठ है, भाव शुभ भाव में है कि अशुभ भाव में है, पंचमेश नवमेश दसमेश चतुर्थेश आदि की स्वामी हैं कि षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं उसको देखिए। और ये जो फलादेश बता रहा हूँ वह 100% सही आपके ऊपर उतरेगा। सिर्फ जो वर्णन कर रहा हूँ, जो व्याख्या कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, उसको आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका शनि कहाँ बैठा है। तो परसों से 2 दिन के बाद जो शनि का राशि परिवर्तन होगा उससे भी आपको एहसास हो जाएगा और उसका फल आपको पता चल जाएगा। लग्न में शनि जातक को होता है किसी भी कुंडली में, तो ऐसा जातक आलसी होता है, काम को टालने वाला होता है और अनमयस्क हो जाता है। कभी कभी सोचते रह जाता है, तटस्थ रहता है, सोचता है क्या करूं ना करूं। इस तरह के लग्न में शनि आपके योग देते हैं। पूर्व जन्म में भी कुछ गलत विचारधारा के कारण आपके इस जन्म में लग्न में शनि बैठते हैं। कुछ कुत्सित विचारधारा वाले भी आपके मन में उत्पन्न ये कर सकते हैं। अगर शनि आपके द्वितीय भाव में हो तो खूब संघर्ष के बाद पूर्ण सफलता, कुटुंब परिवार से थोड़ा लगाव कम रहता है और कठोर वाणी का प्रयोग समय समय पर आप विशेष करते हैं। इस तरह के योगों वालों को शनि प्राय 36 वर्ष के बाद अपना करामत और अपनी शक्ति का प्रदर्शन जातक के ऊपर करते हैं, जिसके लिए शो है बहुत ही उन्नति और उत्थान को प्राप्त कराने वाले होते हैं। शनि अगर आपके तीसरे भाव में हो या चौथे भाव में हो, तो तीसरे भाव में रहने से भाई बहन सम विषम राशि के अनुसार भाई बहन को नष्ट करता है, आयु का छीन करता है, लेकिन जातक को पक्का पराक्रमी बनाता है, उद्यमी बनाता है। ऐसे जातक किसी को हेल्प करे, परोपकार करे तो उस जातक का भाग्य और चमकने लगता है। यह तीसरे भाव वालों की विशेषता होती है। चतुर्थ भाव में अगर आपके शनि बैठे हों तो ऐसे जातक के लिए शुभ स्थिति में हो तो अच्छा फल मिलता है, अच्छी ख्याति, नाम फेम प्राप्त होता है आपको। गलत स्थिति में हो तो आपके पुराने घर में रहने के योग देता है। पुराने घर को ही तोड़ फोड़ करके मॉडर्न बनाने को आप अपना सकते हैं, मॉडर्न बनाने के प्रयास करते हैं, मॉडर्न बना भी लेते हैं, लेकिन वह मकान कुछ न कुछ अंश में पुरानापन उसमें रहता है। और ऐसे जातक के घर में आपके पूज्य लोगों का पदार्पण बहुत कम होते देखा गया है। घर बना लिए और माता पिता का चरण कमल आपके घर में ना आ पाए, ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है मित्रों। और तीसरे चौथे शनि वाले जन्मभूमि पर तरक्की उन्नति नहीं होता, कोई व्यवसाय उद्योग धंधा आपका नहीं बन पाता है, आपको दूर जाना ही होता है, चाहे दूसरे राज्य में जाइए या दूर जाइए तो आपको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लेकिन आपको चतुर्थ भाव में रहने वालों को सास, माता, दादी, मामा आदि के लिए भी अशुभ परिणाम देने वाला होता है। कब? जब आप घर बनाते हैं तो चतुर्थ शनि वालों को घर बनाना चाहिए, बने बनाए किराए में रहें तो ज़्यादा अच्छा है मित्रों। 5वें भाव में ऐसे जातक को काम धंधा उद्योग के लिए खूब शनि दौड़ाते हैं, खूब उसको मेहनत करवाते हैं, तब जाके
उसको सफलता मिलती है। संतान शिक्षा में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसे शनि, इस चीज़ का ध्यान हो देना होगा। विशेष दिक्कत हो तो उसका शमन करवा लीजिए। आप अपने संपूर्ण कुंडल की विश्लेषण करवाने के लिए 501 डाल करके हमसे संपर्क साधिए, सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। उसका निदान, परिहार, उपाय, रेमेडी, मेडिटेशन आदि आदि आपको पता चल जाएगा, हमको बता देंगे। देश विदेश के कोई भी हमारे यजमान हो जो ऑनलाइन पूजा कराते रहते हैं, वह भी अपने शनि को कुंडली में देखिए। अगर गलत स्थिति में हो तो अभी 7:30 और ढैया प्रारंभ होने जा रहा है। 29 मार्च को परिवर्तन हो जाएगा। 30 मार्च से इसका खेल देखने को प्रारंभ हो जाएगा 2025 में। बहुतों के घर परिवार में तो खेल प्रारंभ हो गया, वह चाहे जिस रूप में हो, अच्छे रूप में बुरे रूप में खेल शुरू हो गया। और यह खेल सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह आपके टोला पड़ोस, राज्य, देश और इंटरनेशनल स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देश विदेश में भी लड़ाई झगड़ा मारपीट एक से एक दूसरे पर हावी होने को, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तत्परता दिखाएंगे। और ऐसी योजना, ऐसा षड्यंत्र आपको दिखेगा अभी। खास करके 30 मार्च से 18 मई के बीच में विशेष उथल पुथल प्राकृतिक रूप से भी होना तय है, परिवार से लेके देश विदेश तक। 6वें भाव में जिसका शनि होता है, या 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो ऐसे जातक से दुश्मनी करना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ऐसे जातक से दुश्मनी करता है तो समझ जाओ कि उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और उसको बहुत ही इसका जो है बहुत भारी चोट पहुंचने वाली है और नष्ट नाबूद होने वाला है। उसके घर में उथल पुथल और कोहराम मच सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ज़बरदस्ती 6, 8, 12 वालों से दुश्मनी लेना चाहिए। दुश्मनी के लिए ज्योतिष शास्त्र में गुरु केतु जिस कुंडली में युति हो, उसे भी दुश्मनी लेने से दुश्मनों का बहुत ही सर्वनाश हो जाता है। ये आप ध्यान में रखिए। और आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, आप किसी भी कुंडली में जिसके में इस तरह के योग हैं और उससे कोई दुश्मनी करता हो तो दुश्मन का नष्ट होना निश्चित है। मित्रों, इस तरह से आप देखते हैं कि राहु पहले 8वें 12वें में हो तो भी दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है। जिसकी कुंडली में इस तरह के योग हो तो उसको दुश्मन से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर वृषभ का सूर्य किसी के 7वें भाव में हो तो उसको भी कोई केस मुकदमा आदि का धमकी दे, चाहे वो कोई भी है, घर परिवार से लेकर बाहर तक, तो आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। और ये आश्वस्त रहिए कि भगवान आपके पक्ष में ही परिणाम घोषित करवाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। 7वें में अर्थ लाभ तो आपको पश्चिम दिशा से कराते हैं। अगर अपनी राशिस्थ शनि हो तो आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति बिल्कुल सक्षम और स्वावलंबी और विशेष योग्यता वाले होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त वाले होते हैं, धीर गंभीर होते हैं। लेकिन इतना सब होते हुए दोनों के आपस में सामंजस्य का बन नहीं पाता और दोनों में मनमुटाव, टकराव, अंदर ही अंदर एक दूसरे से मतलब प्रतिशोध की भावना जैसे व्यवहार चलते रहता है, प्रकट रूप से नहीं। तो इस तरह से इसकी शांति कराने से ठीक रहता है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में टकराव नहीं होता है, रूखा व्यवहार आता है थोड़ा। 9वें भाव में संघर्ष के बाद तरक्की, पिता भाई के लिए 9वें भाव का शनि अशुभ होता है। धार्मिकता के दृष्टिकोण से इसे ज़्यादा अधार्मिक हो सकता है। अगर लग्नेश हो मकर कुंभ लग्न का शनि अगर नवम बैठे तो ऐसा जातक धार्मिक भी होगा, उपदेशक भी होता, ख्याति प्राप्त करने वाला भी हो सकता है और धार्मिक भी होगा। इस तरह से आप देखते हैं 9वें भाव में शनि वाले को तपा करके उसको सोना जैसे बिल्कुल चमका देते हैं। समाज में भी, आर्थिक जगत के दृष्टिकोण देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, हर दृष्टिकोण से वह एज के हिसाब से आगे उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि, उन्नति, तरक्की होती चली जाती है। 11वें भाव में धन बनाता है शनि और थोड़ा शिक्षा संतान में कुछ आपको असंतुष्टि मिल सकती है। विद्या संतान के लिए विलंब, थोड़ी न्यूनता देखने को मिलता है। लेकिन धन की संपन्नता के लिए एकादश भाव में शनि भी शुभ फल बताया गया। 12वें में अगर आपका शनि है तो ऐसे जातक को नौकरी अगर मिलती है तो जहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो,
या कोई रोजगार उद्योग धंधा भी आप ऐसा करेंगे जहाँ की दिन भर में 5, 7, 10 व्यक्ति भी आए तो आपको मुनाफा काफ़ी हो सकता है, लेकिन आपका समय जो है कटे जैसे नहीं लगेगा। आप थोड़ा सोच में रह सकते हैं, चिंतन में रह सकते हैं, अवसाद में रह सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। और आपको खास करके काले जानवरों से, कुत्ता से, भैंस से एक्सीडेंट का भी योग बनता है, उस पर ध्यान देना होगा। अगर लगने से है तो आप बच जाते हैं। अगर द्वादश शनि हो, 12वें भाव में शनि हो, व्यय भाव में शनि हो और मंगल युति हो तो ऐसे लोगों का रक्तपात होता है विशेष एक्सीडेंट के योग से। तो ऐसे कोई दुर्योग हो तो आपकी कुंडली में इसकी निश्चित तौर पे अच्छी तरह से आपको शांति इसको करा ही लेनी चाहिए। जिसके शनि मंगल युति अगर द्वादश में है तो आप निश्चित तौर पे कई बार दुर्घटनाओं से बच चुके हैं। कई लोग दुर्घटना में परलोकवासी भी बन जाते हैं। तो किसके किस अंश में, किस मात्रा में शनि किस योग में किस तरह के शुभ भाव पर हैं और क्या सुप्रभाव या दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, उसको दिखाने के लिए आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। जीवन पर्यंत की कुंडली बनाने के लिए 2121 रुपया डाल करके आपको पूरी ज़िंदगी की बातों को उसमें बताई जाती है। चाहे वो जिस तरह की समस्या हो आपकी, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, नौकरी, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, केस मुकदमा आदि जीवन के हर चीज़ से संबंधित चीज़ों का आप उसका मार्गदर्शन पा सकते हैं, उसका निराकरण कर सकते हैं। इस तरह से आपको अगर 12वें में शनि मंगल युति हो तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कुत्ता पालने से लाभ होता है, गाय की सेवा विशेष लाभकारी होता है, पक्षी को दाना चुगाते रहिए तो भी बहुत शुभ परिणाम मिलने वाला होता है। दुर्घटना से आपको बालों बाल कई बार बचते देखा जाता है जीवन में। अगर धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, सात्विक हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस आदि का पाठ करते हैं और आप चाहते हैं इस तरह की युति है और इस तरह के कई बार दुर्घटनाओं से बच चुके हैं तो आप बड़े कार्यक्रम भी करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, श्री रामचरितमानस का अखंड संगीतमय पाठ आदि करा सकते हैं। उसके लिए आपको हमको इससे संपर्क करके वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सत्य, जय सच्चिदानंद।